आज हम 9th क्लास का तीसरा चैप्टर रसखान पढ़ेंगे। रसखान का जो जन्म था वो 1548 ईस्वी में हुआ था। वैसे उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम मान करके चलते हैं। वो वैसे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उनको इतना मुग्ध कर दिया कि वो गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और यहीं आकर के ब्रजभूमि में ही रहने लगे। 1628 ईस्वी के लगभग उनका देहांत हो गया था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका। ये उनकी दो रचनाएं हैं जो कि रसखान रचनावली के नाम से संग्रहित हैं। जो रसखान थे वो मूलतः कृष्ण भक्ति शाखा के मुख्य कवियों में एक माने जाते हैं। उनकी कृष्ण जी के प्रति उनकी जो भक्ति थी वो अतुलनीय है। रसखान जी ने श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उनका बड़े ही मनमोहक तरीके से वर्णन किया है। तो आज उनके सवैये हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं। पहले सवैये में लिखा हुआ है, मानस हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानस हो तो कि अगर मुझे अगले जन्म में, जो रसखान जी हैं वो अगले जन्म के विषय में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगर मुझे अगले जन्म में अगर मनुष्य का जन्म मिले, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो जो गोकुल गांव है उन ग्वालों के बीच में जाकर के मेरा बसेरा हो। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरु नित नंद की धेनु मजारन। कि अगर अगली बार मुझे पशु का भी जन्म मिलता है तो मैं पशु का जन्म लेने के लिए भी तैयार हूँ, परंतु कहा बस मेरो, क्योंकि पशु होता है वो दूसरों के अधीन होता है, उसमें मेरी बस के कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि चरु नित नंद की धेनु मजारन, जो नंद बाबा की जो गाय हैं उनके बीच में जाकर के मैं चरा करूं, उनके बीच में जाकर के मैं विचरण किया करूं। पाहन हो तो वही गिरको जो कियो हरे छत्र पुरंदर धारण। कि अगर मुझे अगली बार जड़ पत्थर भी बनना पड़ता है, कि अगली बार अगर मुझे पाहन मीन्स पत्थर, अगर मुझे अगली बार जड़ पत्थर भी बनना पड़ता है तो मैं उस गिरिराज पर्वत का बनूं जो कियो हर छत्र पुरंदर धारण, जो कि श्री कृष्ण ने अपनी उंगलियों पर धारण किया था। जो खगो हो तो बसेरो करूं मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। अगर अगली बार मुझे पक्षी का भी जन्म मिलता है तो कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, उस कालिंदी नदी के किनारे उस कदम्ब की डाली पर जाकर के मेरा बसेरा हो। जो खगो हो तो बसेरो करूं मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। कि अगर अगली बार मुझे पक्षी का भी जन्म मिलता है तो बसेरो करूं मीन्स बसेरा करूं मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। जो कालिंदी मीन्स यमुना नदी, उस नदी के किनारे जो कदम्ब की डाली है उस पर मेरा बसेरा हो। इस प्रकार से जो रसखान जी हैं वो अगले जन्म की याचना करते हैं ईश्वर से कि अगली बार मुझे जन्म मिले, अगर मनुष्य का जन्म मिले तो नंद बाबा के जो गांव है गोकुल गांव है उन ग्वालों के बीच में जाकर के हो। अगर मुझे पशु का भी जन्म मिलता है तो वैसे तो मेरे कुछ भी बस में नहीं है, फिर भी नंद बाबा की गायों के बीच में जाकर के मेरा जन्म हो। अगर मुझे जड़ पत्थर भी बनना पड़े तो गिरिराज पर्वत का बनूं जो श्री कृष्ण ने अपनी उंगलियों पर धारण किया था। और अगर मुझे पक्षी बनना पड़ता है तो जो कदम्ब की डाली है यमुना नदी के किनारे, जहाँ से कृष्ण ने यमुना नदी में छलांग लगाई थी, जहाँ पर वो क्रीड़ा किया करते थे, तो वहां पर जाकर के मेरा जन्म हो। आगे कहते हैं, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूं पुरतों को तज डारूं। कि जो रसखान जी है वो कहते हैं ये लकुटी मीन्स लाठी और कामरिया मीन्स काली कंबल जो वो ओढ़े रहते थे, कि उस लाठी और उस कामरिया पर मैं तीनों लोगों के उस राज को भी, उस राजपाट को भी क्या कर सकता हूँ, त्याग सकता हूँ, न्यौछावर कर सकता हूँ। आठों सिद्ध नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारूं। कि आठों सिद्धियां, 9 निधियों, सब कुछ उस सुख पर जो नंद बाबा की गायों को चरा करके मैं उस सब कुछ क्या कर सकता हूँ, समाप्त कर सकता हूँ। आठों सिद्ध 9 निधियों को भी क्या कर सकता हूँ, नंद बाबा की गाय चरा करके जो मुझे सुख प्राप्त होगा
उस नंद बाबा की गाय चराते हुए मैं 8 सिद्धि और 9 निधियों को भी क्या कर सकता हूँ, त्याग सकता हूँ। रसखान कबो इन आँखन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग न यारो। रसखान जी कहते हैं कि मैंने आंखों से जो ब्रज के वन हैं, बाग हैं, तालाब हैं, तड़ाव, उनको क्या करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। कोटे के एक कल धोते के धाम करेले के कुंजन ऊपर वारों। जो उसमें करेले के जो वृक्ष हैं उस पर मैं सब कुछ क्या कर सकता हूँ,